Hello everyone, this is class 6 maths chapter 2 whole numbers. After completing properties of whole numbers, come to the exercise 2.2. Question 1 and 2 students, you have to do by yourself and come to question 3. By suitable arrangements find the sum. हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके सूटेबल अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं और फिर आंसर निकालना है. थर्ड पार्ट हमने लिया है. थर्ड इज 78, 203, 435, 7197 एंड 422. यहाँ हम इनके वंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे कि कौन से नंबर को किसके साथ में ऐड करना हमें सूटेबल होगा. सो फर्स्ट 8 है तो इसके साथ में वंस प्लेस डिजिट हमें कोई सूटेबल नहीं लग रहा है. सेकंड हमारे पास 3 है और इसके लिए सूटेबल हमारे पास 7 है. और यहाँ पे हमारे पास में 5 है पर इसके लिए भी कोई सूटेबल नहीं है. 8 के लिए सूटेबल है. 8 एंड 2 सूटेबल है क्योंकि 8 और 2 मिलके 10 बन जाता है और 3 एंड 7 मिलके भी 10 बन जाता है. तो हम इनको आपस में कंबाइन कर लेंगे और अरेंजमेंट करेंगे. 78 के साथ में हम 422 को लिखेंगे और ऐड साइन तो हमें लगाना ही है. 435 का कुछ नहीं है, उसे बाद में लिखेंगे. 203 प्लस 7197 करेंगे, ये दोनों नंबर्स प्लस करेंगे और लास्ट में हमारा जो रिमेनिंग बचा है वो 435 वो हम लिख देंगे. अब हम इनका एडिशन करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड करेंगे. फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन हमारे पास 500 आ रहा है, हमने ऐड करके देख लिया है. सेकंड 2 का हमारे पास में आ रहा है 7400 आ रहा है एंड फिर 435. अब तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे. उनमें से फर्स्ट 2 नंबर्स को प्लस करना इजी है क्योंकि ज़ीरोज़ वाले नंबर हैं. तो 7900 आ गया एंड 435. फाइनली जो इनका आंसर आया है वो 8335 आ गया. राइट, तो सिंपल है ये. आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5. डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट. हमें यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें अपने सूटेबल अरेंजमेंट्स करना है. सो थर्ड पार्ट हमने लिया है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25. यहाँ से हमें क्या मल्टीप्लाई करना इजी होगा, ज़ीरोज़ वाले नंबर में कन्वर्ट करना है. सो 125 जो है वो 8 के साथ में मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरोज़ वाला नंबर में कन्वर्ट होता है और 40 जो है वो 25 के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरोज़ में कन्वर्ट होगा. देखिए कैसे होता है, ये दोनों करेंगे तो 1000 आ जाएगा हमारे पास में और 25 इंटू 40 करते हैं तो भी अगेन हमारे पास में 1000 आ जाएगा. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यही हमारा आंसर है. राइट, ईजी है ये करना. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. जो हमें दिया हुआ है हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है. तो हमने सेकंड पार्ट चूज़ किया है इसका. वहाँ पे है 60678 एंड 262 60678 इंटू 162. जब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ यहाँ पे कॉमन नज़र आ रही है, कोई नंबर हमें कॉमन नज़र आ रहा है. वो जो दोनों ही का फर्स्ट नंबर है 60678, ये नंबर कॉमन दिख रहा है. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ दोनों नंबर्स में से एक नंबर को कॉमन ले लेंगे, सेम वही नंबर, ब्रैकेट लगाएंगे. अब हमारे पास में फर्स्ट 2 में से क्या बच गया, हमारे पास 262 बचा, माइनस साइन हमने लगाया और यहाँ 162 किया. ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह हो गया है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे 606 है हमारे पास नंबर और 78 है. हम इसे रब कर देते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा, जब आपसे मिस्टेक हो जाती है कुछ तो हम क्या करते हैं क्लास में, उसे या तो कैंसिल आउट करते हैं या इरेज़र से हम रब कर देते हैं. तो हमने भी यहाँ पे वही काम किया है. अब हम ये दोनों जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में 100 आंसर आ जाएगा और फाइनली हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब ये 2 नंबर्स में कन्वर्ट हो गया. 100 वाले नंबर से हमें कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है. सिंपली हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया. राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम
एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। वहाँ हमें बताना है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो हमें क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। हमने सेकेंड पार्ट चूज़ किया है यहाँ पे 1938 एंड 99। अब इन्हें कैसे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 99 नंबर को देख के हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि 99 कौन से नंबर के नियरर है। 1938 और मल्टीप्लाई साइन ऐसे ही लगाएंगे। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की जैसे दिख रही है। यहाँ पे हमें इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1938 और जब अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाएगा? 1938 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो सिंपली 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1938 और 00 यहाँ लग जाएगा माइनस 1938 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। फिर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं। 862 आंसर आ गया मेरे पास एंड दिस इज द आंसर, राइट। फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बेटा, यू कैन सॉल्व दीज पार्ट्स। आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 9। बीच में हमने एक क्वेश्चन 8 आपके लिए छोड़ा है। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर मैथ्स नोटबुक। एंड क्वेश्चन 9, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 से डिवाइड होता है, गिव्स द क्वेश्चन 23 एंड रिमाइंडर 17। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जहाँ पे कि वो 38 से डिवाइड होता हो, क्वेश्चन टू उसका 23 हो, रिमाइंडर 17 हो। तो पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसे लिख देते हैं। डिवाइज़र दे रखा है हमें 38, क्वेश्चन हमें दे रखा है 23 एंड रिमाइंडर हमें दे रखा है 17। जब ये तीनों चीज़ें आ गई, डिवाइज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो हमने एक डिवीजन एल्गोरिदम देखा था और उस डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या था हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चंट और प्लस था हमारे पास में रिमाइंडर। तो इस डिवीजन फैक्ट में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ डिवाइज़र के प्लेस पे आ जाएगा 38 इंटू क्वेश्चंट के प्लेस पे आ जाएगा 23 और रिमाइंडर के प्लेस पे आ जाएगा 17। इसे हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। मतलब पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद हम एडिशन करेंगे। सो ये दोनों 38 एंड 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 874 आता है और उसमें हमें 17 को प्लस करना है और फाइनली हमारे पास में 891 आ गया और यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने अपने डिवीजन फैक्ट को या डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। विच लीस्ट नंबर should be subtracted from 1000 so that the difference exactly divisible by 35। ये क्वेश्चन में भी हमें डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है बट कुछ अलग तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें किस में से, 1000 में से, कि हमारे पास जो डिफरेंस आए वो एग्जैक्टली 35 से डिवाइड होता हो। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्ट अपना डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 35 में से हमने 1000 को डिवाइड करना स्टार्ट किया। फिर अब हम चेक करेंगे 35 2 ज़ा 70 आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बार नहीं जा सकता है। पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास में 30 बचा, 1 0 हमने ऊपर से कैरी किया। फिर ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 280 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा हमारे पास रिमाइंडर 20। हमारे पास ये जो रिमाइंडर 20 बचा है, अगर ये नहीं बचता तो ये 35 से जो 1000 है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। तो अब हमें ऐसा कुछ करना होगा
कि जिससे कि हमारा ये 35 से जो लीस्ट नंबर है ये डिवाइड हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 20 ही है, बट हमें वो नंबर चेक करने के लिए हम 1000 में से क्या करेंगे, हम 20 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करके देख रहे हैं, 1000 में से हमने अगर 20 माइनस किया तो हमारे पास में बचेगा 980। अब जो ये 980 हमारे पास बचा है ना, अगर हम इसे 35 से डिवाइड करके देखें, ये देखिए हम 35 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हमने सिर्फ समझने के लिए ये काम किया है, ये क्वेश्चन में हमें नहीं करना है। यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 280 और 280 से एग्जैक्टली 8 टाइम्स ये डिवाइडेड है। अभी अभी हमने देखा तो ये डिवाइड हो गया है। तो सिर्फ हमें तो ये प्रोसेस करना है डिवीजन का, और जो रिमाइंडर बचा है वो ही हमारा आंसर है। बट हमने ये चेक करा है, ये जो हमने प्रोसेस किया ये चेक करने के लिए किया है कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और वो है क्वेश्चन 11। यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है कि विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 53 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। यहाँ भी हमें वो छोटा से छोटा नंबर चाहिए कि जो 53 से डिवाइड हो जाए, वो छोटा से छोटा नंबर चाहिए जिससे कि हम 1000 में ऐड करें तो ये जो नंबर होगा वो 53 से डिविजिबल हो जाए। तो हम चेक करके देखते हैं। यहाँ हमने अपना वही डिवीजन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले डिवीजन करते हैं और बाद में हम देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या करना है। सो 53 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हमने 53 करा, माइनस करा हमने, यहाँ पे हमारे पास में 47 बचा, 1 0 लिखा, और ये जा रहा है हमारे पास 8 टाइम्स जा रहा है ये, जो कि 424 है, और रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 46। यहाँ पे इस सिचुएशन में ये जो 46 है ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ हमें 53 में से, अभी मैं उसका भी आपको रीज़न बताती हूँ। 53 जो कि हमारा डिवाइज़र था, 53 में से मैं 46 को माइनस करती हूँ तो बचा मेरे पास में कितना, 7 बचा, और ये 7 जो है वो आंसर है। क्यों कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर छोटा से छोटा, जिससे मैं 1000 में ऐड करूँ तो मेरा जो नंबर है वो 53 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए, अगर मैंने 53 से 1000 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 46 बच रहा है। अगर मेरा नंबर 1000 से थोड़ा बड़ा होता, 1000 से अगर 7 और बड़ा होता ना मेरा नंबर, तो मेरा नंबर एग्जैक्टली 53 से डिविजिबल हो जाता, क्योंकि 53 और 46 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो ये अगर 7 और ज़्यादा होता तो ये 53, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 0 बचता, और ये जो है 8, ये यहाँ 9 टाइम्स हो जाता, राइट। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर इस कोई और आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, देन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स एंड क्लियर योर डाउट्स एवरी टाइम in each and every question. So after this come to question 12. Find the largest 3-digit number which is exactly divisible by 47. हमें वो largest 3-digit number निकालना है जो कि 47 से exactly divisible है। तो थोड़ा सा हमने words में लिख दिया कि the largest 3-digit number क्या हो जाएगा, जो कि divisible है। डिवाइड तो हमें करके देखना ही होगा। वैसे लार्जेस्ट जो है 3-digit नंबर क्या होता है, 999 होता है। अब इसे हमें किस से डिवाइड करके देखना है, 47 से डेफिनेटली। तो हम यहाँ 47 से डिवाइड करते हैं 999 को, और देखते हैं कि कितनी बार जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 टाइम्स जाता है, 94 आ जाएगा यहाँ पे। 47 2 टाइम्स, और फिर यहाँ हमारे पास 5 बचा, ये 9 लिया, अगेन हम 1 टाइम देते हैं तो 47 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में बच गया 12। अब इस रिमाइंडर को हम अपने 999 में से, जो कि हमारा डिविडेंड था 999 में से किसे माइनस कर रहे हैं, 12 को माइनस कर रहे हैं। तो आंसर हमारे पास में आ गया 987। अगर हमारा जो डिविडेंड होता वो 987 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता।
तो ये लार्जेस्ट नंबर है 999, तो इससे बड़ा तो हम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो हमें तो इससे छोटा ही करना है। तो डेफिनेटली 999 में से 12 माइनस करेंगे तो जो आ गया 987, और ये अगर नंबर होता तो फिर हम एग्जैक्टली 47 से 987 को डिवाइड कर पाते, राइट। तो इनमें आपको बेसिक डिफरेंस समझना है कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन 13 स्टूडेंट्स लीव द क्वेश्चन, सम very least important questions we are leaving, so don't worry about that are very least important. And after this come to question 14, this is the word problem। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स को समझना होगा एंड स्टेटमेंट भी लिखना होगा। अ वेंडर सप्लाइज 72 लीटर्स ऑफ मिल्क स्टूडेंट्स हॉस्टल इन द मॉर्निंग में वो वेंडर जो है मिल्क सप्लाई करता है 72 लीटर्स, और इवनिंग में भी सप्लाई करता है 28 लीटर्स मिल्क एक हॉस्टल में। अब इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹39 पर लीटर, अगर मिल्क की जो कॉस्ट है पर लीटर 39 है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। सिंपली हमें वेंडर जो मिल्क देता है हॉस्टल में उसकी मनी जो हर दिन बनती है हमें वो निकालना है। और वो वेंडर जो है एक हॉस्टल में 72 लीटर्स तो मॉर्निंग में मिल्क देता है और 28 लीटर्स वो इवनिंग में मिल्क देता है, और हर एक लीटर की जो कॉस्ट है वो ₹39 है। तो हमें टोटल उसका अमाउंट निकालना है, मनी निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम है, हमने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। तो वेंडर सप्लाइज मिल्क इन द मॉर्निंग, तो पहले तो कितना करता है वो 72 लीटर्स करता है, तो हमने लिख दिया 72 लीटर्स। और इन द इवनिंग वो कितना करता है, इवनिंग में करता है 28 लीटर्स, तो हमने ये लिख दिया 28 लीटर्स। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है वो भी हमें दी हुई है, ₹39 हमें दी हुई है। और यहाँ पे टोटल मनी तो फिर पर डे कितनी हो जाएगी, तो हमें मॉर्निंग में जो सप्लाई करता है 72 × 39 करना होगा, और साथ में जो इवनिंग में सप्लाई करता है 28 × भी 39 करना होगा। अब इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है आंसर, वो हमें देखना होगा। फर्स्ट जब 72 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2808। और जब हमने 28 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1092 आंसर आ रहा है, 1092। मैंने इसे मल्टीप्लाई करके देख लिया है, आप भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास में आ जाएगी टोटल, इन दोनों को हमें टोटल कर देना है 2808 एंड प्लस 1092, और जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास आ गया ₹3900 एंड दिस इज़ द आंसर। ये उस वेंडर का डेली का बिल बन रहा है ₹3900, राइट। एंड this is end of this exercise and end of the chapter also students, but some questions I have left of this exercise 2.2, so that questions in a homework you have to do in your maths notebook, right?